नमस्कार दोस्तों, भरत सर सीपीसीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सीपीसीटी एग्ज़ाम्स 13, 14, 15 और 22 मार्च को एग्ज़ाम है। उसके लिए मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम्स की आज स्पेशल क्लासेस है, तो लास्ट तक बने रहिएगा और क्वेश्चनों को समझिएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब संख्या पद्धति के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहली संख्या पद्धति है द्विआधारी संख्या पद्धति, जिसे कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। इस बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 अंक होते हैं, 0 और 1 होते हैं। याद रखिएगा, द्विआधारी संख्या पद्धति में 0 और 1 अंक होते हैं। यह कुल अंक हो गए 2, अर्थात यहाँ पर इसका बेस माना जाएगा, आधार माना जाएगा 2। दूसरी संख्या पद्धति डेसिमल नंबर सिस्टम, और डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब दशमलव संख्या पद्धति, जिसमें संख्याएं होती है 0 से लेकर 9 तक। दशमलव संख्या पद्धति में संख्याएं होती 0 से 9 तक, अर्थात इसका आधार माना जाएगा 10। दशमलव संख्या पद्धति का आधार होता है 10। ऑक्टल संख्या पद्धति में संख्याएं होती 0 से लेकर 7 तक, और कुल संख्याएं हो गई 8, तो इसका आधार होगा, ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार 8 माना जाएगा। इसके बाद हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति, इसमें संख्याएं होती 0 से 9 तक और ए से लेकर एफ तक, तो इसका कुल संख्याएं जो है वो है 16, अर्थात आधार माना जाएगा 16। संख्या पद्धति में संख्याएं कहां से कहां तक होती है, जैसे द्विआधारी संख्या पद्धति में 0 और 1 होता है। दशमलव संख्या पद्धति में 0 से 9 तक के अंक होते हैं, याद रखिएगा 0 से 9 तक के अंक होते हैं। ऑक्टल संख्या पद्धति में 0 से लेकर 7 तक की संख्याएं होती है। ऑक्टल में 0 से 7 तक की संख्याएं होती है। हेक्साडेसिमल में संख्याएं होती है 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक, तो ए से एफ तक की संख्याएं होती है हेक्साडेसिमल में। 0 से 9 और ए को माना जाएगा यहाँ पर 10, बी 11, सी 12, डी 13, ई 14 और एफ 15। एग्जाम में पूछते हेक्साडेसिमल में क्वेश्चन से आता है, एफ पर कौन सा अंक आएगा, तो 15 नंबर से आएगा। ए पर कौन सा अंक आएगा, तो 10 आएगा। या पूछा 11 नंबर पर कौन सा अक्षर है हेक्साडेसिमल का, तो बी आंसर आएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर अंक पूछा कि 13 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, तो डी आएगा। अब सभी संख्या पद्धति में आप याद रखिए आधार अर्थात बेस। नंबर सिस्टम में द्विआधारी संख्या पद्धति का आधार है 2, दशमलव संख्या पद्धति का आधार है 10, ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार है 8 और हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार है 16। किसी भी संख्या पद्धति की पहचान उसके आधार से होती है, तो आधार याद रखिएगा, साथ में संख्या पद्धति की संख्याएं भी याद कीजिएगा। जैसे यहाँ पर बता दिया 0 से 7 तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, ऑक्टल संख्याएं। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और परिवर्तन करेंगे बाइनरी संख्या से परिवर्तन करना है दशमलव संख्या में। दशमलव संख्या में परिवर्तन होगा। अब बाइनरी संख्या है, मान लीजिए 1011101, ये बाइनरी संख्या है और बदलना है दशमलव संख्या में। आधार लगा देते हैं, मतलब हमको दशमलव संख्या में परिवर्तन करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था वैसे ही हल करना है। पहली बाइनरी संख्या के नीचे आप लिखो 1, ऊपर बाइनरी में कुछ भी हो, फर्स्ट संख्या में कुछ भी लिखा, आपको तो 1 करना मतलब 1 लिखना है उसके नीचे और डबल करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो 1 लिखा, 1 का डबल कितना हुआ 2, 2 का डबल कितना हुआ 4, 4 का डबल कितना हुआ 8, 8 का डबल कितना होगा 16, 16 का डबल कितना होगा 32। अब जहां पर भी आपको 0 दिखाई दे उस संख्या को बाइनरी से काट देना। बाइनरी 0 है मतलब नीचे की संख्या 2 कटेगा, यहाँ पर 0 है मतलब 16 कट जाएगा। बच्चा क्या आपके पास
32 प्लस 8 प्लस 4 और प्लस 1 बचा, तो 32, 8 40, 4 44 और 1 45। तो आंसर आ गया हमारा 45। तो ये पैक किया हमने, बाइनरी संख्या से दशमलव संख्या में परिवर्तन किया। अब दशमलव संख्या से बाइनरी में परिवर्तन करेंगे, विपरीत करेंगे इसका, दशमलव से बाइनरी में परिवर्तन करेंगे। क्या आंसर आया था? 45। ये दशमलव संख्या है, परिवर्तन किस में करना है? तो बाइनरी में परिवर्तन करना है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप एक फॉर्मेट बना लीजिए, इस प्रकार का फॉर्मेट बनाइए, यहाँ पर नोट कर दीजिए 45। अब इसको भाग देंगे हम, कितने से भाग देंगे? तो 45 को 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 बार 2 दूनी 4, कितना बच्चा? 1। इस साइड आपको शेषफल नोट करना है, ये याद रखिएगा। फिर 2 से 22 को 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, एक बार 2 एकम 2, एक बार पूरा भाग जाए तो 0 लगा दीजिए। फिर 2 से 2 पंज 10, कितना बचा? शेषफल में 1 बच गया, नोट कर दिया। फिर 2 दूनी 4, कितना बच गया? शेषफल 1। फिर 2 से भाग देंगे 2 को, 2 एकम 2, कितनी बार भाग गया? 1 बार, पूरा भाग गया तो शेषफल में आ जाएगा 0। अब हमारा आंसर क्या आया? तो आंसर आपको किस टाइप से लिखना है? बाइनरी अंक आ गए हैं, यहाँ पर शेषफल मतलब जो लास्ट में शेषफल बचा है, तो लिखते हुए आपको ऊपर आना है। लिखते हुए सबसे पहले क्या आएगा? 1, ये 1 नोट किया। फिर क्या है? 0, फिर क्या है? 1, फिर उसके बाद 1, फिर 0 और फिर उसके बाद 1 बचा। संख्या देख लीजिए, बाइनरी सेम टू सेम संख्याएं हैं। बाइनरी से दशमलव किया तो 45 आया, और दशमलव से बाइनरी किया तो वही की वही संख्या आ गई। इस प्रकार से हल कर सकते हैं और आंसर चेक भी कर सकते हैं। विपरीत करने पर भी वही संख्या आनी चाहिए। तो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से जल्दी से सोल्व कीजिएगा, आप भी सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे बताया इसका आंसर क्या आएगा, तो जल्दी से आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताना जो भी आपने सोल्व किया क्वेश्चनों को। बाइनरी संख्या 1100, ये क्या है? बाइनरी आधार से पहचान की जाती है। 2 का मतलब बाइनरी, और 10 का मतलब होता है दशमलव, 8 का मतलब होता है ऑक्टल, याद रखिए 16 का मतलब होता है हेक्साडेसिमल। अब यहाँ पर दशमलव संख्या नोट कर देते, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया? बाइनरी संख्या 1100 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो ये बाइनरी संख्या है 1100, बाइनरी से हमको बदलना किस में है? दशमलव में। दशमलव में बदलना है। इसके लिए आसान तरीका बताया मैंने आपको। सबसे पहले 1 नोट कीजिए, 0 बाइनरी अंक के नीचे आपने 1 लिख दिया। 1 का डबल कितना होगा? 2, 2 का डबल कितना हुआ? 4, 4 का डबल कितना होगा? तो 8। जितनी बाइनरी संख्या डबल करते आगे बढ़िए। अब 0 कहाँ पर है? तो यहाँ पर भी 0 है, मतलब 1 कट जाएगा। बाइनरी में फिर 0 ऊपर लिखा है, तो मतलब 2 यहाँ से कट जाएगा। अब बची संख्या क्या है? तो 8 प्लस 4 कितने हो जाएंगे? 8 प्लस 4 तो 12 हो जाएंगे। तो ये नोट कर दिया 12, आंसर आ गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी संख्या क्या लिखा? बाइनरी संख्या में 110110 का दशमलव समतुल्य निम्न में से क्या होगा? तो इसे भी वैसे ही सोल्व करना है। 1 लिखा, 10110, बाइनरी से हल करना है दशमलव में, दशमलव संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर पहली संख्या बाइनरी के नीचे 1, इसका डबल किया 2, इसी टाइप से डबल करते हुए आगे बढ़ते जाना। 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल हो गया 32।
अब 0 कहाँ पर है, तो 0 है बाइनरी में तो 1 हट जाएगा, फिर 0 है तो यहाँ पर 8 हट जाएगा। अब यहाँ पर इनका 32 प्लस 16 जो बाकी संख्या बची हमारे पास उनको हमको प्लस करना है। तो इसका आंसर आ रहा 54। कैसे, तो 16 4 20, 20 और 32 हुए 52 और 53 54। इसका आंसर आ गया 54। ऑप्शन में 54 है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, 0 द्विआधारी का मतलब बाइनरी, 0 1 1 0 1 का दशमलव समतुल्य मतलब डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, इसे भी वैसे ही सोल्व कर देना है। 0 1 1 0 1 नोट किया, बाइनरी आधार लगाया दशमलव। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो जैसा कि बता दिया पहली संख्या के नीचे आप नोट कर दो जल्दी से 1। उसके बाद इसका डबल करते जाओ, 1 का डबल कितना 2, 2 का डबल कितना 4, 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16। बाइनरी संख्या में 0 है, बिल्कुल है, ये रहा 0 मतलब नीचे की संख्या यहाँ पर कट जाएगी। फिर ऊपर बाइनरी में 0 है, हाँ है, यहाँ से 16 कट जाएगा। अब बची संख्या क्या है हमारे पास, 8 4 और 1। ये जो बाकी संख्या बच गई 8 + 4 + 1, 8 4 12 और 1 13। ऑप्शन में है 13, बिल्कुल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बाइनरी का अनुक्रम का दशमलव मान क्या है। अनुक्रम का दशमलव मान मतलब इसे भी सेम हल करना है, 1 0 1 1 1। बाइनरी बदलना है दशमलव में, तो जल्दी से इसे भी डबल करना है। 1 लिखा, इसका डबल किया, 2 लिखा, इसका डबल 4 किया। इसी टाइप से डबल करते हुए आगे बढ़ते जाना है। 4 का डबल कितना होगा 8 और 8 का डबल 16। अब बाइनरी संख्या में 0 है, हाँ एक जगह है मतलब 8 कट जाएगा। अब बचा क्या है, 16 + 4 + 2 + 1, 16 4 20, 2 22 और 1 23। आंसर 23 में है, बिल्कुल ऑप्शन में है 23। इससे आपका समय भी बचेगा, बहुत शानदार ट्रिक है, जल्दी से सोल्व कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब क्वेश्चन बदल गया, ध्यान दीजिएगा। दशमलव संख्या है 19 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा, दशमलव संख्या से बाइनरी में बदलना है। तो शायद पिछला क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाया था आपको। अब यहाँ पर दशमलव है हमारे पास 19, बदलना है बाइनरी में, तो जल्दी से आप इस टाइप के फॉर्मेट बना लीजिए। यहाँ पर नोट कर दीजिए 19 और भाग दे दीजिए 2 से, 2 से भाग देंगे, 2 लिखा। अगर यहाँ पर मान लो कुछ समय के लिए 8 लिखा होता तो कितने का भाग देते, 8 का, दशमलव से ऑक्टल में बदलना रहता है तो 8 का भाग देते। यहाँ पर 16 लिखा होता तो हेक्साडेसिमल में बदलना होता, 16 का भाग देते। अभी यहाँ पर क्या पूछा, बाइनरी, बाइनरी का समतुल्य क्या है, तो 2 लिखा हमने। अब 2 का भाग दीजिए, 2 का भाग दो 19 से, तो 2 9 की 18, 1 बचा, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 दूनी 4, पूरा भाग जाए तो शेषफल में 0 लगा दीजिए। फिर 2 से 2 एकम 2, पूरा भाग गया तो 0। अब लिखना कैसे है ये मैंने आपको बता दिया। कैसे नोट करेंगे, सबसे निचली संख्या से लिखते हुए आपको आगे ऊपर आना है। जैसे सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1। ये ऑप्शन में है 1 0 0 1 1, बिल्कुल बी वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दशमलव संख्या 63 का द्विआधारी, द्विआधारी मतलब बाइनरी निरूपण क्या है। दशमलव संख्या हमारे पास 63 है और द्विआधारी में इसको बदलना है, तो बिल्कुल इस टाइप से फॉर्मेट बनाइए। 63 लिखा, 63 को भाग देंगे 2 से, 2 से भाग देंगे, क्यों, क्योंकि हमको क्या बदलना है, द्विआधारी। हमारे पास दशमलव संख्या है
उसको बदलना है दिए आधारी में। हमारे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 63 ये दशमलव है, परिवर्तन किस में करना, बाइनरी में। 2 का भाग देंगे तो 2 का पहाड़ा 6 से आगे नहीं जाना चाहिए, 2 3 6, फिर 2 एकम 2, एक ही बार जाएगा। अब शेषफल कितना बचा, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, एक बार। अब यहाँ पर क्या बच गया, 1, मतलब ये हो गया यहाँ पर 1 बच जाएगा तो ये बन गया 11। अब 2 का पहाड़ा ऐसा बोले 11 से नहीं जाए, 2 पंज 10, 1 बचा, 2 सती 14, 1 बचा, 2 3 6, 3 बार में गया, 1 बचा, 2 एकम 2, 1 बचा, सब में 1 1 आया। ये इस साइड हमने क्या यहाँ पर क्या लिखा है, तो इस साइड हमने शेषफल लिखा है, ये शेषफल लाइन है जो 1 1 दिख रही है। अब नीचे क्या बचा, 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1 लिखते हुए आपको ऊपर आना है। शेषफल को लिखते हुए आपको यहाँ पर ऊपर की साइड आना है। तो सबसे पहले क्या है, 1 1 कितनी बार है, 6 बार, 3 4 5 6, 6 बार 1 है क्या, बिल्कुल आंसर है। तो हमारा आंसर बन गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी वाली एग्जाम्स में, सीपीसीटी एग्जाम्स में ये दशमलव से बाइनरी, बाइनरी से दशमलव क्वेश्चन आए थे। कल से एग्जाम स्टार्ट हो रही, कल है 13 मार्च, और 13 मार्च 14 15 और 22 मार्च को सीपीसीटी एग्जाम्स है 2026 की। तो उसमें भी ये क्वेश्चन आएंगे, सोल्व करना इन क्वेश्चनों को। अब यहाँ पर 125 दशमलव संख्या दी है, आधार से पहचान कर सकते हैं ये बाइनरी है, बाइनरी निकालना है। दी गई दशमलव संख्या का बाइनरी समतुल्य क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको जल्दी से इस टाइप का फॉर्मेट बनाना है। यहाँ पर नोट कर दो, 125 कितने का भाग देंगे, 125 को 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 लिखा बाइनरी में, 2 6 12, फिर यहाँ पर 5, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 3 6, 2 एकम 2, पूरा भाग गया तो शेषफल में 0, फिर 2 एकम 2 एक बार तो यहाँ पर बच गया 1, ये बन गया 11, 2 पंज 10, 1 बचा, 2 सती 14, 1 बचा, फिर 2 एकम 2 3 6, शेषफल में बचेगा 1, 2 एकम 2, कितनी बार भाग जाएगा, एक ही बार जाएगा। शेषफल में क्या बचेगा 1, आगे भाग नहीं जाएगा। तो इसका आंसर क्या बना, लिखते हुए आपको ऊपर आना है, 1 1, फिर 1 1 1 0 और 1 ऑप्शन में है, बिल्कुल आंसर है 1 1 1 0 1, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव संख्या 35 का, दशमलव संख्या क्या है 35 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा। तो दशमलव संख्या 35 है, परिवर्तन करना, समतुल्य बताना है बाइनरी से। तो इसे भाग विधि से ही सोल्व करेंगे। 35 लिखा, 2 का भाग, 35 लिखना है, 2 का भाग दीजिए, 2 एकम 2, एक बार कितना शेषफल बचा, 1 बच गया तो ये 1 यहाँ पर लिखा, ये बन गया 15, 2 6 12, 2 सती 14, 7 बार में 2 सती 14, मतलब यहाँ पर 1 बचा। उसके बाद 2 8 16, 1 बचा, 2 चौक 8, पूरा भाग गया तो 0, 2 दूनी 4, पूरा भाग गया तो 0, 2 एकम 2 और पूरा भाग गया तो 0। आंसर आएगा 1 0 0 1 1, 1 0 0 1 1, आंसर आ गया। ये लिख दिया यहाँ पर, आंसर हमारा ए वाला है, 1 0 0 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव संख्या 32 का ऑक्टल समतुल्य क्या होगा। क्या कन्वर्ट करना है, आप ऑक्टल संख्या में बदलना है। 32 है दशमलव संख्या, परिवर्तन करना है ऑक्टल्स में। तो फॉर्मेट बना लीजिए,
32 को 8 से भाग दीजिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 4 बार में 8 चौक 32, पूरा भाग गया तो 0। आगे भाग जाएगा? नहीं जाएगा। शेषफल क्या बाकी है हमारे पास? 4 और 0, ये 4 लिखा और ये 0 लिख दिया, मतलब आंसर आ गया 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव संख्या 431 का हेक्साडेसिमल समतुल्य निम्न में से क्या होगा? दशमलव संख्या है 431 और परिवर्तन किस में करना है? दशमलव संख्या से हेक्साडेसिमल का समतुल्य बताना है, मतलब हेक्साडेसिमल में परिवर्तन करना है। तो नोट कर देते हैं, 431 ये संख्या है दशमलव संख्या, परिवर्तन करना है हेक्साडेसिमल में, आधार लगाया 16। तो 431 को 16 से भाग देंगे, 431 को 16 से भाग दीजिए, तो 16 का पहाड़ा 43 तक, तो 16 दूनी 32, 2 ही बार में जाएगा। 43 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 11। अब ये 11 यहाँ पर शेषफल बच गया, मतलब ये संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? तो ये संख्या हो जाएगी 111। अब 16 का पहाड़ा 111 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 16 पंज 80, 16 छः 96, 6 बार में। अब 111 ये संख्या हमारी 111 है, क्योंकि शेषफल 11 बचा था। 111 में से 96 माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा, मतलब इसमें से बचेगा 15। तो ये हमने शेषफल यहाँ पर लिख दिया 15, शेषफल 15 बच गया। अब उसके बाद फिर 16 से भाग देंगे, 16 कम 16 एक बार। अब 26 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 10। तो यहाँ पर शेषफल लिख दिया 10। अब आगे भाग नहीं जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है? 1 10। अब हेक्साडेसिमल कहाँ है? तो हेक्साडेसिमल में संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती? 0 से 9 और A से F तक की संख्याएं होती हैं, और कुल संख्याएं कितनी होती है? 16, जिसका मतलब है आधार कितना हेक्साडेसिमल का? 16 माना जाएगा। तो A पर क्या आता है? 9 के बाद A पर क्या आएगा? 10, B पर 11 आएगा, C पर क्या आएगा? 12, D पर 13, E पर 14 और F पर आ जाएगा 15। ये आपको कोड लिखे थे स्टार्टिंग में हमने। तो 15 नंबर यहाँ पर 15 अंक आया, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? F, और 10 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? हेक्साडेसिमल A। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? शेषफल क्या बचा लास्ट में? 1 A और F है आंसर में 1AF आंसर आ गया। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अभी हमने क्या किया? दशमलव से हेक्साडेसिमल संख्या में परिवर्तन कर दिया। अब हेक्साडेसिमल संख्या से दशमलव में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या है, जो संख्या दी है वो हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल से हमको बदलना है दशमलव में। दशमलव संख्या में परिवर्तन करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्या है हमारा? हेक्साडेसिमल संख्या से दशमलव में परिवर्तन करना है। तो हेक्साडेसिमल संख्या है 1 2 1, इस प्रकार की संख्या है। ये संख्या हमारे हेक्साडेसिमल, हमको बदलना है दशमलव में। तो कैसे बदलेंगे? सबसे पहले 1 लिखा, ये 1 का 1 नोट कर दिया, इनटू लगाया। 16 की पावर क्या है? तो 16 की पावर यहाँ पर लगा दी 0। फिर उसके बाद 2 लिखा, इनटू 16 की पावर क्या आएगी? 1 0 1। फिर उसके बाद फिर 1 लिखा, इनटू लगाया, 16 की पावर क्या आएगी? 2। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है, याद रखिए आपको समझाने के लिए। अब एक स्टेप हो गई कंप्लीट, एक स्टेप और आगे बढ़ाना है।
इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब 1 का 1 नोट कर दो, इंटू का इंटू लगा दिया। अब 16 की पावर 0 का क्या बनेगा, तो 1। मैंने आपको IMP सीरीज का कहा था, वो IMP सीरीज अभी यहाँ पर काम में आएगी। 16 की पावर 0 का क्या बनेगा, तो 1 आएगा। फिर 2 का 2 लिखा, इंटू 16 की पावर 1 का क्या आएगा, तो 16 आएगा। फिर इसके बाद 1 इंटू 16 के पावर 2 का कितना आएगा, मतलब 16 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 16 में करना है। तो कितना आएगा, 16 का गुणा 16 में करेंगे तो 256 आएगा। मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 256। 16 की पावर 2 का आंसर कितना आएगा, तो 256 आएगा। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। 16 का गुणा 2 में करेंगे तो 32 आएगा। और 256 का गुणा 1 में करेंगे तो 256 ही आएगा। अब टोटल करना है, प्लस करना है हमको। यहाँ पर 32 और 1 33 और 256 हो गए 289। इसका आंसर आ गया 289। आपको समझ में आ गया। इसके पहले हमने क्या किया था, दशमलव से हेक्साडेसिमल, और इसमें क्या किया, हेक्साडेसिमल से दशमलव, हेक्साडेसिमल से दशमलव, और ये क्वेश्चन क्या था, दशमलव से हेक्साडेसिमल। याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दशमलव संख्या 22 का ऑक्टल संख्या समतुल्य क्या होगा, 22 का। दशमलव संख्या क्या है, 22। परिवर्तन किस में करना, ऑक्टल संख्या में। तो ये लिखा 22, फॉर्मेट बनाया, 8 का भाग देंगे 22 को, 8 दूनी 16। 22 में से 16 गया तो कितना बचेगा, 22 में से 16 गया तो 16 4 20 2 22, 6 बचेगा। अब यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, 26। ऑक्टल में परिवर्तन कर दिया। हमने क्या किया, 22 संख्या है हमारे पास दशमलव, परिवर्तन किस में किया, ऑक्टल में कर दिया। कितना आंसर आया, 26, 2 और 6, तो ये आंसर लगा दिया 26। क्लियर। अब इसका विपरीत कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, ऑक्टल संख्या क्या है, 26 है। ये ऑक्टल संख्या 26 है। हमको परिवर्तित किस में करना है, दशमलव में। तो यही आंसर आना चाहिए, हम इसका उल्टा कर रहे हैं। अब इस तरीके को, अभी हमने यहाँ पर क्या किया, भाग दिया था इसमें, अब भागने मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है हमको। तो सबसे पहले लिखा हमने 6 इंटू, ये 8 है तो 8 की पावर 0, फिर 2 इंटू 8 की पावर 1, और भी संख्या होती तो हम 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 आगे बढ़ाते रहते हैं। अभी संख्या नहीं है हमारे पास। 8 की पावर 0, 6 का 6 लिखा, 8 की पावर 0 का क्या बनेगा, 1। हम इसको सोल्व कर रहे हैं, इनको सोल्व कर रहे हैं, बाकी संख्या वैसे ही नोट कर रहे हैं। 8 की पावर 0 का क्या आएगा, 1। अब आगे बढ़ाते हैं, 2 का 2 लिखा, इंटू का इंटू लगा दिया, 8 की पावर 1 का क्या बनेगा, तो 8 की पावर 1 का, 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेगा तो 8 ही आएगा। 6, 8 दूनी 16, और उसके बाद इन संख्याओं को प्लस कर देना है। 16 और 6 कितना होगा, 22। वही कि वही आंसर आ गया। ऐसे सोल्व कर सकते हैं। याद रखिए, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। यहां पर क्वेश्चन क्या था, दशमलव। हमने दशमलव से क्या किया, ऑक्टल किया इस क्वेश्चन में। उसके बाद दूसरा मैंने आपको क्या समझाया, ऑक्टल से दशमलव किया, और ऑक्टल से दशमलव करेंगे तो ये तरीका है, और दशमलव से ऑक्टल करेंगे तो ये तरीका है। दोनों आपको बता दिए, याद रखिएगा। दशमलव संख्या 24 का हेक्साडेसिमल क्या होगा, चौबीस दशमलव संख्या हेक्साडेसिमल। सोलह कम 16 एक ही बार,
भाग जाएगा। अब 24 में से 16 माइनस कर दो, 16 4 20 और 4 मतलब बच्चा यहाँ पर 8, एक ही बार भाग जा रहा है, तो आंसर आ जाएगा 18, सी वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दशमलव संख्या 91 का हेक्साडेसिमल संख्या समतुल्य है। क्वेश्चन क्या है, दशमलव संख्या है 91, परिवर्तन करना है हेक्साडेसिमल में। कैसे करेंगे, तो 9 ये फॉर्मेट बनाया, 91 को भाग देंगे कितने से, 16 से, तो 16 पंज 80, कितनी बार में भाग गया, 5 बार में गया, 16 पंज 80। 91 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 11, ये लिखा 11। अब हेक्साडेसिमल हमको आंसर निकालना है, तो 11 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, तो 11 नंबर पर अक्षर क्या आएगा, बी। 9 के बाद 10, 10 पर ए आएगा, 11 पर बी आएगा, आगे भाग नहीं जाएगा। हमारा आंसर बनेगा 5 और बी, ये लिखा 5 बी ऑप्शन में है, मेरा 5 बी आंसर आ गया। और यदि इसका विपरीत करते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो हमारा आंसर आ चुका है, पाँच बी हेक्साडेसिमल है और हमको निकालना है दशमलव, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बी। बी पर कितना अक्षर आएगा, बी पर कौन सा अंक आएगा, तो 11, ये लिखा 11 इंटू, तो 11 लिखेंगे, इंटू क्या लिखा 16, तो 16 की पावर क्या आ जाएगी, 0। इसके बाद 5 लिखा, इंटू लगाया, 16 की पावर क्या आएगी, 1। अब 11 का 11 लिखा, इंटू लगाया, 16 की पावर 0 का क्या आएगा, 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। 5 का 5 लिखा, इंटू लगाया, 16 कम 16, 16 गुणा 1 में करें 16 कम 16 ही आएगा, 16 लिखा। अब 11 गुणा 1 में करेंगे तो 11 ही आएगा, 16 पंज 80 आएगा। अब हमको इनको प्लस कर देना है, 11 और 80 कितना हुआ, प्लस करेंगे तो 91, आंसर आ गया 91। तो हमने क्या किया, दशमलव से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से किस में बदला, हेक्साडेसिमल से किस में बदला, दशमलव में। और यहाँ पर क्या किया, दशमलव से किस में बदल दिया, तो यहाँ पर हमने दशमलव से किस में बदला, हेक्साडेसिमल में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, बाइनरी संख्या है, बाइनरी संख्या को ऑक्टल संख्या में समतुल्य क्या है, मतलब क्वेश्चन हमारा क्या है, 0 1 1 0 1 0 0 1, चेक कर लीजिएगा, 0 1 1 0 1 0 0 1, ये बाइनरी है, परिवर्तन करना है ऑक्टल में। इसके लिए एक आपको सिंपल सा चार्ट बना लेना है। याद रखिएगा, जब भी यदि आपको बाइनरी से ऑक्टल में परिवर्तन करना है संख्याओं को, या ऑक्टल से परिवर्तन बाइनरी में करना है, तो आपको चार्ट विधि से आप जल्दी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो चार्ट बनाते हैं, और चार्ट बनाना आपने सीखना, चार्ट किस रूप में बनाया जाता है, ऑक्टल चार्ट। तो यहाँ पर हम नोट कर देते हैं ऑक्टल चार्ट। ऑक्टल का आधार कितना होता है, ऑक्टल का आधार 8 होता है, मतलब 2 की घात कितनी है, 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब आधार माना जाएगा 8। ठीक है। अब सबसे पहले चार्ट बनाने के लिए हम नोट करेंगे ऑक्टल संख्या। यहाँ पर
इस साइड ऑक्टल संख्या नोट कर लेंगे, इस साइड बाइनरी संख्या नोट कर लेंगे। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऑक्टल संख्याएं होती 0 से लेकर 7 तक। अब इस साइड जस्ट इनके सामने हम नोट करने वाले हैं बाइनरी संख्याएं। आगे पीछे ना हो संख्याएं, इसलिए हम एरो का साइन लगा देते हैं। बाइनरी संख्या, बाइनरी संख्या में क्या आता है? 0 और 1 आता है। अब यहाँ पर कितने पेड़ बने? 2 की घात कितनी है? 3 है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 3 पेड़ बनेंगे। 1, 2 और 3। अब 3 पेड़ बना दिया। ऑक्टल का आधार कितना था? 8। तो 8 का आधार कितना होता है? 4। तो पहली लाइन में आपको 4 बार 0, 4 बार 1 लिखना है। जस्ट ऑक्टल संख्या के सामने बाइनरी संख्या लिखना है। तो पहली लाइन में 8 का आधा कीजिए, ऑक्टल का आधार 8 है, तो 8 का आधा कीजिए 4। तो 4 बार 0, 4 बार 1, 1, 2, 3, 4, 4 बार 0 और 4 बार 1 लिखिएगा। अब 4 का आधा कितना? 2 होता है। 2 बार 0, 2 बार 1। चार्ट बनाना बहुत आसान है। पहली लाइन में 4 बार 0, 4 बार 1, दूसरी लाइन में 4 का आधा किया, 2 बार 0, 2 बार 1। अब तीसरी लाइन में क्या करेंगे? 2 का आधा, 1 बार 0, 1 बार 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1। ये हो गया ऑक्टल का चार्ट रेडी। ऑक्टल का चार्ट रेडी हो गया। अब क्वेश्चन क्या था हमारा? बाइनरी से ऑक्टल में बदलना है। इसके लिए आप 3 पेड़ का एक जोड़ा बना दो इस साइड से, याद रखिएगा। ये 3 संख्या है, क्या है? 100, यहाँ पर ढूंढिए 100, ये रहा 100। बाइनरी है, बाइनरी, ये भी बाइनरी है। अब बदलना है किसमें? ऑक्टल में। तो ये रहा ऑक्टल संख्या। 100 का ऑक्टल क्या है? 1 है, तो ये 1 नोट कर दिया। अब 3 पेड़ का एक जोड़ा बना दीजिए, क्योंकि 3 पेड़ हम क्यों बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पर 3 पेड़ से बनाएगा। 2 की घात कितनी है? 3 है, तो 3 पेड़ का एक जोड़ा बनेगा। 101। अब चार्ट में चेक करिए 101, 101, 101 का क्या आएगा? 5 नोट हो गया। अब कितनी संख्या बच गई? 2। अब जब भी संख्या कम पड़ जाए तो लास्ट में आप 0 बढ़ा दीजिए। अब ये 3 संख्याओं का वापस से एक पेड़ बन गया। क्या है? 100, 100, उसी का क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया? 151। ऑप्शन में है 151। इस टाइप से आप क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। अब इसका विपरीत क्या बनेगा? मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ये तो हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी से ऑक्टल में। अब हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल से बाइनरी में। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 2, 3 और 4, मतलब 234 है। 234 क्या है? तो ये है ऑक्टल। बदलना किस में है? बाइनरी में। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसका विपरीत किया अभी, विपरीत। अभी हमने बाइनरी संख्या से ऑक्टल में निकाला, अब ऑक्टल संख्या से बाइनरी में परिवर्तन करेंगे। तो बहुत आसान है। ऑक्टल का चार्ट देखिए आप और बाइनरी संख्या लिख दीजिए। सबसे पहला, अब जब भी अगर आपको इस टाइप से परिवर्तन करना है तो ऑक्टल से बाइनरी में जाना है, तो विधि यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इस साइड से सबसे पहले क्या आएगा? 2 ऑक्टल का बाइनरी क्या है? ये रहा 2 लिखा ऑक्टल संख्या, और इसका बाइनरी क्या है? 010। तो यहाँ लिख दीजिए, या यहाँ 010 नोट कर सकते हैं। 3 का क्या है? ऑक्टल 3 लिखा है, बाइनरी क्या है? 011। 4 का ऑक्टल में बाइनरी क्या है? 100।
1 डबल 0, आंसर लिख दीजिए 0 1 0 0 डबल 1 1 डबल 0, ये आंसर आ जाएगा। इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। जीरो वन जीरो 0 डबल 1 फिर 1 डबल 0, आगे आंसर ऐसे सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास संख्या है 57, ये संख्या क्या है? ऑक्टल है। परिवर्तन किस में करना है? बाइनरी में। तो ऑक्टल संख्या हमारे पास दी हुई है, क्या लिखा? 5, 5 का कोड क्या है बाइनरी? 101, नोट कर दो 101। 7, 7 का कोड क्या है बाइनरी में? 111, बदल दिया। क्या सीखा? ऑक्टल से बाइनरी, और बाइनरी से ऑक्टल में करना है तो कितने पेयर का जोड़ा बना दो? 3 पेयर का जोड़ा बना दो। यहाँ 3 पेयर का एक जोड़ी बन जाएगा, फिर 3 पेयर का एक जोड़ा, तब इस साइड से सोल्व कर देना आपने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है? हेक्साडेसिमल संख्या 3D का बाइनरी समतुल्य क्या होगा? 3D, ये हेक्साडेसिमल बदलना है बाइनरी में, तो इसके लिए भी आपको चार्ट बनाना होगा। इसके लिए भी आप चार्ट बना लीजिए। यहाँ पर एक चार्ट बना देते हैं हेक्साडेसिमल का। हेक्साडेसिमल चार्ट, चार्ट से आप जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। अब हेक्साडेसिमल के चार्ट में क्या बनेगा? 2 की घात 4, आंसर क्या आएगा? 8। अभी कैसे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ सॉरी 16 आएगा। हेक्साडेसिमल का आधार कितना है? 16। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो ये 16 आ गया। ये क्या है? आधार, मतलब बेस। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16 होता है। अब चार्ट बनाने के लिए भी आपको हेक्साडेसिमल संख्या नोट करनी होगी। यहां पर नोट कर देते हैं हेक्साडेसिमल संख्या। हेक्साडेसिमल संख्या 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के बाद क्या आएगा? A B C D E और F। ये तो हो गई हमारी हेक्साडेसिमल संख्या, नोट कर दिया हमने। एरो के साइन लगा दिए ताकि हम इनके जस्ट सामने नोट करें। आगे पीछे संख्या ना लिखे, इसलिए कितने पेयर बनेंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 4 पेयर बनेंगे। तो 4 पेयर बना देते हैं, या नोट भी कर सकते हैं, सीधे इनके सामने नोट करना है आपको। अब आधार कितना है? 16, मतलब 16 का आधा कितना होगा? 8। तो अब यहाँ पर इस साइड क्या लिखेंगे? हम बाइनरी संख्या लिखने वाले हैं। अब यहाँ पर हम नोट कर देते हैं बाइनरी संख्या। सोलह का आधा 8 होगा, तो 8 बार 0, 8 बार 1, 1 0, 8 बार 0, 8 बार 1। अब 8 का आधा 4, तो 4 बार 0, 4 बार 1,
अब 4 का आधा कितना, 2, 2 बार 0, 2 बार 1। अब 2 का आधा कितना, 1, 1 बार 0, 1 बार 1। भूलना नहीं है, ध्यान से बनाना, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चेक कर लीजिए, 4 बार 0, यहाँ पहली लाइन में क्या किया हमने, 8 बार 0, 8 बार 1 किया। दूसरी लाइन में 4 बार 0, 4 बार 1। तीसरी लाइन में 2 बार 0, 2 बार 1, और उसके बाद 1 बार 0, 1 बार 1 आखिरी लाइन में। ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेम इनके सामने आपकी संख्याएं होनी चाहिए। अगर आपने ऊपर नीचे लिखा तो आंसर ढूंढने में दिक्कत आएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3D। पहले सबसे पहले यहां पर लिखा है 3। 3 का बाइनरी क्या होगा, 3 का बाइनरी क्या होना चाहिए, चेक कर लीजिए। ये लिखा है यहाँ पर 3, और 3 का बाइनरी क्या है, 0 0 1 1, 0 0 1 1। फिर उसके बाद D का क्या है हमारा बाइनरी, 1 1 0 1। हमारे पास हेक्साडेसिमल संख्या है, हमें बदलना था बाइनरी में, बाइनरी। तो D का क्या बनेगा, 1 1 0 1। D के सामने बाइनरी लिखा है 1 1, D के सामने क्या 1 1 0 1, 1 1 0 1। अब ये संख्या चेक कीजिए है क्या, 0 0 1 1 1 0 1। आंसर आ गया। इसका विपरीत भी कर सकते हैं। अब मैं आपको चार्ट के साथ ही आंसर बता देता हूँ, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। मान लीजिए आपको बदलना है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, बाइनरी से किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में संख्या बदलनी है। हमारे पास बाइनरी संख्या है, हमारे पास बाइनरी संख्या है 0 1 1 1 0 1। अब हेक्साडेसिमल में बदलना है, आधार लगा दिया, ये बाइनरी का आधार लगा दिया। 1 2 संख्या और बढ़ा देते हैं ताकि समझ में क्लियर अच्छे से आ जाए। ये बाइनरी, तो जैसे ऑक्टल में बताया था, इस साइड से 4 पेड़ का एक जोड़ा बना दो, बन गया 0 1 1 0। यहाँ आपको ढूंढना पड़ेगा 0 1 1 0, 0 1 1 0 कहाँ पर है, 0 1 1 0 क्या है 6, ये नोट कर दिया 6। अब इसके बाद फिर 4 पेड़ का एक जोड़ा बना दो, 1 1 0, 1 1 0, ये 1 1 0 क्या है कोड 7। आंसर आ गया 76। और यदि मान लीजिए संख्या कम पड़ जाती है, अगर आप पेयर नहीं बना पाए, जैसे मान लो यहाँ पर संख्या कम होती तो हम लास्ट में 0 बढ़ा देते हैं। जितनी संख्या कम पड़ जाए उतने लास्ट में आप 0 बढ़ाते जाइए। अब इसका विपरीत करते हैं, अब बाइनरी से किस में बदलना है, अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल कर दिया, अब हेक्साडेसिमल से बाइनरी कर देते हैं, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में बदलना है। अब हेक्साडेसिमल संख्या मान लीजिए हमारे पास है यहाँ पर 2 6 A और B, 3 अक्षर लेते हैं। ये हेक्साडेसिमल है और हमको परिवर्तन करना है बाइनरी में, तो कैसे बदलेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या लिखा है 2। अब इस साइड से ध्यान रखिएगा, इसमें इस साइड से हल करना है और इसमें इस साइड से हल करना है, जैसा कि बताया आपको। अब 2 लिखा है तो 2 का यहाँ पर बाइनरी ढूंढना है, हेक्साडेसिमल तो हमारे पास है ही, हमको बाइनरी में बदलना है। तो 2 का क्या बनेगा
0010 0010। 6 का क्या आएगा, 6 का बाइनरी ये लिखा 6 और 6 का बाइनरी क्या है 0110 0110, याद रखिएगा। अब ए का बाइनरी क्या बनेगा 1010, ए के सामने लिखा है 1010, ये आ गया इसका आंसर, बाइनरी बदल दिया। तो ऑक्टल से सॉरी हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्सा दोनों में बदल दिया, इसलिए आपको इस चार्ट देखना होगा। अब इसका विपरीत करके यही कि ये संख्या लेकर आते हैं, आएगी नहीं आएगी हमारे आंसर हम चेक कर लेते हैं सही तरीके से। अब क्या कर रहे हैं हम, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बदलेंगे इसी संख्या को। कितने पेड़ का जोड़ा बनाएंगे 4। चेक कर लीजिए 0101 है क्या यहाँ पर, ए के सामने ही होगा 0101, ये लिखा ए। फिर 4 संख्याओं का जोड़ा बना दो 0110 0110 क्या है 6। अब उसके बाद 0100 क्या है 2, वही की वही संख्या आ जाएगी, सही आंसर है। हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल।